अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ रैपिड कंबस्शन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि द सेकंड टाइप ऑफ कंबस्शन, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ द कंबस्शन वी हैव ऑलरेडी लर्नड रैपिड कंबस्शन, और आज हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने कंबस्शन पढ़ा था और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंबस्शन पे आ गए। तो पिछली वीडियो में हमने रैपिड कंबस्शन पढ़ा। आपको याद ही होगा कि रैपिड कंबस्शन किसको कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपने नहीं वो पढ़ा तो आप मेहरबानी करके पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने रैपिड कंबस्शन आपको बताया था। और आज हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन पढ़ेंगे। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है कि कंबस्शन आपको पता ही है कि किसी चीज़ के जलने को हम सिंपली कंबस्शन कहते हैं, लेकिन वो जलना जो होता है दैट्स ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द सबस्टेंस एंड द ऑक्सीजन। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में जब कोई भी चीज़ जो होती है वो अचानक से आग पकड़ लेती है एंड वहाँ पे फ्लैम निकल आता है विदाउट एनी अपरेंट कॉज। जैसे हमने जिस रैपिड कंबस्शन में पढ़ा था कि जब सबस्टेंस आग पकड़ लेता है लेकिन हम उसको यहाँ से कोई सोर्स देते हैं, मतलब मैच स्टिक से आग जलाते हैं, वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, तेज़ी से आग पकड़ लेता है। यहाँ से कोई स्पार्क देते हैं तो तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं। जैसे हमने एलपीजी का देखा कि हम थोड़ा सा उसमें क्या देते हैं, स्पार्क देते हैं तो वो आग पकड़, दैट इज़ रैपिड कंबस्शन। ठीक है ना। उसमें हम लेकिन एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स देते हैं, लेकिन इन स्पॉन्टेनियस कंबस्शन यहाँ पे बाय नेचर कोई चीज़ जल जाती है अचानक से, कहीं पे कोई चीज़ विदाउट एनी अपरेंट काज, यानी कि हम उसको हीट नहीं देते हैं लेकिन कुदरती तौर पे वो अचानक से उसके अंदर से फ्लैम निकल आता है, और उस कंबस्शन को हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। जैसे फास्फोरस है ना। फास्फोरस जो है अगर हम इसको रूम टेम्परेचर में भी रखेंगे एयर के अंदर तो ये क्या हो जाता है, ये जल जाता, खुद ब खुद जल जाता है। और आपने सुना होगा इन कोल माइंस, वहाँ पे कोल डस्ट होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी वो कोई हमें वहाँ पे माचिस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आग वो खुद ब खुद कभी कभार आग पकड़ लेता है। दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। यानी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ये वो टाइप ऑफ कंबस्शन है इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट्स इनटू ए फ्लेम विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी दिस अपरेंट कॉज। यानी कि कोई चीज़ जब अचानक से खुद खुद आग पकड़ लेती है, उस जलने को, उस कंबस्शन को हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल है उसकी, जैसे हमने बताया आपको कि फास्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पे हम उसको नहीं रख सकते हैं, तो उसको रूम टेम्परेचर पे जो है हम रखेंगे तो वो खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। इसी तरह हमारे पास होता है जो ये कोल माइंस के अंदर जो कोल दिस डस्ट होता है, बहुत ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, कभी कभार गर्मी की वजह से खुद ब खुद आग पकड़ लेता है, तो उसको भी हम कोई यहाँ से कोई आग नहीं देते हैं, वो खुद ब खुद जल जाता है स्पॉन्टेनियसली, दैट बर्स्ट्स इनटू ए फ्लैम। फ्लैम मीन्स कि उसमें आग निकल आती है, ठीक है ना। तो इसी तरह कुछ कभी कभार आप देखते हो फॉरेस्ट फायर होता है, यानी जंगलों में आग लग जाते हैं, लेकिन दो किस्म की आग लग सकती है, या तो खुद ब खुद, या तो यहाँ से देते हैं, या कभी कभार वहाँ के सूखे पत्ते कुछ ऐसी सब्सटेंस बन जाती हैं जो गर्मी, आफ्ताब की गर्मी से भी आग पकड़ लेते हैं स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद कुदरती तौर वहाँ पे आग लग जाती है। दैट टाइप ऑफ कंबस्शन इज आल्सो नोन एज द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही अचानक तरीके से होती है और खुद ब खुद नेचुरली होती है, तो हमें ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता है कि हमें कब ये आग कहाँ से निकल जाएगी, किस तरह से कौन सी सब्सटेंस कब जल जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन जो है दिस टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट्स इनटू ए फ्लैम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज। यानी कि किसी भी तरीके से हम इसको यहाँ से कोई गर्मी नहीं देते, कुदरती तौर पे ये
ایٹ روم ٹیمپریچر یا آفتاب کی روشنی سے یا کوئی اور گرمی سے یہ خود بخود آگ پکڑ لیتا ہے اور اٹ برسٹ انٹو اے flame, ٹھیک ہے نا. جس میں ہم برننگ آف دس فاسفورس ان ایئر ایٹ روم ٹیمپریچر یا برننگ آف دس کول ڈسٹ، اس میں بھی بہت سارے ڈیزاسٹرس ایونٹس ہوئے ہیں، فارسٹ فائر ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر انڈر دے کیم انڈر دا اسپونٹینیس کمبشن. ان سب چیزوں کو ہم اسپونٹینیس کمبشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دس از دا سیکنڈ ٹائپ آف کمبشن. Now we will learn in next class the third type of combustion. Thank you. Have a nice day.